तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बाइंड्स सो दैट द टॉप। देखो ये जिस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, इसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, डायग्राम की हेल्प से करेंगे। जो डायग्राम में जिसमें लिखा अपन उसको डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसानी, स्टेटमेंट बहुत लंबे लंबे कोई फ़ायदा नहीं, बस अपन को बनाना क्या है, डायग्राम। ठीक है, तो पहले क्या बोला, एक ट्री है, पहले अपन एक ट्री बना लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्री हो गया। ठीक है, ये अपन पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं अपन ए पॉइंट। ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसने बोला है कि ब्रोकर एक स्टॉर्म आया, उससे एक पार्ट उसका मतलब इधर पार्ट का वो गिर गया, मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट को अपन सी मानते हैं, ये नीचे गिर गया, ये वाला बी सी नीचे गया, तो इधर जो गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, तो बी पार्ट तो नीचे आ जाएगा पूरा, तो ये ऐसे। ठीक है, अपन अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये नीचे बी ही आ जाएगा, बी पार्ट। कैसे बी पार्ट? बी सी था ये, अब ये मान लो सी से टूट गया तो बी तो नीचे आ गया, नहीं पूरा पार्ट नीचे आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद क्या लिखा है, दैट टॉप ऑफ द ट्री, मतलब ये बी पार्ट है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। ये जो ग्राउंड है उससे एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 30 डिग्री। उसके बाद लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया अपन को, 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, 8 मीटर दिया है। तो अपन को ए बी की लेंथ ये पता करना है अपन को, ये पूरा अपन को पता करना है। तो बहुत ही, देखो डायग्राम की हेल्प से कितनी आसानी से अपन कर लिया। अब चलो सोल्यूशन करते हैं। पहले देखो जो मैं बताता हूँ कर, अपने पास ए बी है, मतलब बेस है। अगर अपन हाइपोटेनस निकाल लें तो बी सी पार्ट ही तो आ जाएगा, वो समझो। कैसे ये ए बी पार्ट आएगा, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। ए बी पार्ट आएगा अपन का ए सी प्लस बी सी से आएगा। ठीक है, पहले अपन बी सी पार्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये अपन हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है, बेस अपन को दिए, हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो बी सी पार्ट वही हो जाता है। तो पहले निकाल लेते हैं अपन लगाते हैं इसमें परपेंड। अपने पास बेस है, बेस कितना है अपन का, 8 मीटर, और अपन को हाइपोटेनस अपन को निकालना है। तो कैसे ये किस में आएगा, कौन सी आइडेंटिटी से अपन मतलब कौन सी वैल्यू निकालेंगे, अपन निकाल सकते हैं बी बाई एच का। कौन किसका होता है, कॉस का होता है, कॉस थीटा का होता है। पर बेस क्या अपन का 8 है, और हाइपोटेनस एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, कॉस कितना है अपन का, डिग्री कितनी लेनी, कॉस 30 लेनी है। तो ये हो जाएगा 8 बाई एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, यही होता है। तो अब 2 का इधर इंटू कर देते हैं तो 16, और h का इधर तो √3 को नीचे ला देते हैं, इक्वल्स टू h। ठीक है, पहले देखो √3 है तो ऊपर अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, /3 का ऊपर भी और नीचे भी इंटू कर देते हैं, इक्वल्स टू h। कितना आ जाएगा, 16√3 इक्वल्स टू 3/3, सॉरी हाइपोटेनस अपन के मीन्स अपन का BC अपन ने निकाल लिया बहुत ही आराम से। अब BC आ गया, अब अपन को AC निकालें। AC अब अपन बताओ कैसे निकालेंगे। AC अपन इस तरह निकाल सकते हैं, देखो अपन को AC है, मान लो इधर आपको सिर्फ इतना देखना है, परपेंडिकुलर इतना है, और ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और अपन के पास बेस है तो अपन उससे निकालें, और एक और चीज़ लिखा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस, अब दोनों किसी से निकालें, आंसर एक ही है। तो मैं सोच रहा हूँ 10 से निकालूँ, क्योंकि P और B उसमें आएगा तो 10 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पास ही कर देता हूँ। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ तो चलो अब किससे निकाल लेते हैं, अपन 10 से निकालते हैं। तो अपने पास परपेंडिकुलर निकालें, मीन्स AC, अपन के पास बेस है मतलब AB है अपन के पास, इक्वल्स टू tan थीटा कर देते हैं। ठीक है, AC अपन को निकालना है जो कि है परपेंडिकुलर। ठीक है, अपन को AC निकालना है। अपन के पास AB कितना है, AB है 10, और ये tan 30 हो गया। ठीक है, AC इक्वल्स टू 8 है, और ये कितना हो जाएगा 1/, ये आपको वैल्यू एक मुँह जुबानी याद होनी चाहिए। 8 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 8√3, अब ऊपर नीचे √3 का इंटू कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा AC आ जाएगा अपन का 8√3/3 मीटर। ठीक है, अपन के पास AC भी आ गया है, अपन के पास AB भी है, ये AB है। ठीक है, तो अब कैसे, सॉरी ये अपन के पास BC था, ये सॉरी BC था, BC भी है, AC। तो कैसे अब निकालते हैं, चलो अपन निकाल दे, बताता हूँ। AB अपन को निकालना था, अपन को किससे निकालना था, AC और BC से। तो अपन के AC कितना आ गया है, 8√3/3
प्लस कितना है अपन का बी सी कितना है 16√3/3। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 कितना हो जाएगा 24√3/3। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपन का 8√3 आंसर। ये अपन का आंसर है। तो ट्री की लंबाई कितनी है अपन की 8√3। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपन को।